आर्या मेरी बेटी थी, लेकिन हर जन्मदिन की सुबह दरवाजे के बाहर उसके नाम एक अनजान तोहफा रखा मिलता। भेजने वाले का नाम कभी नहीं होता, सिर्फ एक पर्ची मिलती, उसका ख्याल रखना। 7 साल तक मैं उस अजनबी को ढूंढता रहा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। 7वें जन्मदिन पर तोहफे के साथ मिली एक तस्वीर ने मुझे ऐसा सच दिखाया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 7 साल पहले रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था। अस्पताल के बाहर अजीब सन्नाटा था। तभी मुझे धीमी रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा कोई वहम होगा, लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती गई। मैं दौड़कर बाहर पहुंचा। सीढ़ियों के पास एक टोकरी रखी थी। उस टोकरी में एक नवजात बच्ची थी। वह जोर जोर से रो रही थी। उसके ऊपर एक पतला कंबल पड़ा था और साथ एक मुड़ा हुआ कागज। मैंने कांपते हाथों से कागज खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो इसे अपनाएगा सब कुछ खो देगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में अस्पताल का गार्ड आया। उसने पुलिस बुलाने को कहा। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। चारों तरफ पूछताछ शुरू हुई, लेकिन बच्ची के माता पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, अब इसे अनाथालय भेजना पड़ेगा। मैंने बच्ची की तरफ देखा। वह अचानक चुप हो गई, जैसे मुझे ही देख रही हो। उसकी छोटी सी उंगली मेरी उंगली से लिपट गई। ना जाने क्यों मेरा दिल पिघल गया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, अगर कोई दावा न करे तो मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। एक नर्स बोली, बेटा पहले वो चिट्ठी पढ़ो, उसमें साफ चेतावनी लिखी है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। एक मासूम बच्ची किसी की बदकिस्मती कैसे हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ दिनों बाद वह बच्ची मेरे घर आ गई। मैंने उसका नाम रखा आर्या। घर में पहली बार खिलखिलाहट गूंजने लगी। सोना आंगन अब हंसी से भर गया। मैंने अपनी पूरी दुनिया उसी के नाम कर दी। साल बीतते गए। आर्या अब 7 साल की हो चुकी थी, बहुत समझदार और बेहद प्यारी। लेकिन एक बात आज तक मुझे परेशान करती थी। हर साल आर्या के जन्मदिन से एक दिन पहले मेरे दरवाजे पर बिना नाम का एक उपहार आता। उसमें सिर्फ एक खिलौना होता और एक पर्ची, जिस पर लिखा होता, उसका ख्याल रखना। 7 साल से ये सिलसिला कभी नहीं टूटा, लेकिन बेचता कौन था आज तक मैं नहीं जान पाया। इस बार भी जन्मदिन से एक दिन पहले डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन इस बार सिर्फ खिलौना नहीं था, एक पुरानी तस्वीर भी थी। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस तस्वीर में आर्या थी और उसके साथ एक अनजान लड़की जो आर्या जैसी दिखती थी। मैं तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या तो मेरी गोद में पली थी, फिर ये दूसरी लड़की कौन थी? दोनों के चेहरे एक जैसे थे, जैसे आईने में परछाई दिखती हो। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, सच जानना हो तो कल आना। नीचे एक पता लिखा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही निकल पड़ा। वह पता शहर किनारे एक पुराना सा आश्रम था। वहाँ अजीब सी खामोशी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उसने तस्वीर देखते ही मुझे अंदर बुला लिया। कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा। मैंने पूछा, आप मुझे जानती हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक और तस्वीर दिखाई। उसमें 2 जुड़वा बच्चियां थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। महिला की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, इन दोनों का जन्म इसी शहर के अस्पताल में हुआ था, लेकिन उसी रात कुछ लोगों ने उन्हें अलग कर दिया। मैं घबरा कर पूछा, आज
आप इनकी क्या लगती हैं? महिला ने गहरी सांस ली। वह बोली, कुछ नहीं, लेकिन जो इनकी लगती है वो इनकी सब कुछ है और इनके सिवा इस दुनिया में उसका कुछ नहीं। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैंने बेचैनी से पूछा, कौन है वो? उसने कहा, इनकी माँ। मेरे पैरों तले जैसी जमीन खिसक गई हो। बस इतना बोल पाया। क्या? हाँ, वह जिंदा है। मेरे हाथ कांपने लगे। तो फिर वह अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई? महिला की आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि उसे सबने मर चुका समझ लिया। मैं स्तंभ रह गया। उन्होंने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें अस्पताल की रिपोर्ट थी और एक महिला की तस्वीर। तस्वीर देखते ही मैं सन्न रह गया। उसी लड़की का चेहरा जो तस्वीर में आर्या के साथ खड़ी थी। मैंने घबरा कर पूछा, वह अब कहाँ है? महिला ने खिड़की की तरफ देखा और धीरे से बोली, कई सालों से आर्या को दूर से देख रही है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतने में बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, आर्या मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें थम गई। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक माँ का दर्द था, लेकिन मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे। मैंने धीमे से पूछा, अगर आर्या तुम्हारी बेटी है तो उसे छोड़कर क्यों चली गई? वह जोर से रो पड़ी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और सच बताना शुरू किया। 7 साल पहले मैं बहुत गरीब थी। मेरे पति का एक्सीडेंट आर्या के जन्म से पहले हो चुका था। मेरे अपने मुझे बहुत समझने लगे। किसी तरह वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते थे, पर मैं अब अकेली नहीं थी। मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अस्पताल से निकलते ही कुछ लोगों ने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली। मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए दूसरी बेटी को एक चिट्ठी के साथ अस्पताल के बाहर छोड़ दिया, ताकि कोई उसे लेकर ना जाए, और जाए तो सिर्फ अनाथालय, जिसे मैं फिर से अपने पास ला सकूं। मैंने अपनी पहली बच्ची को उन लोगों से छुड़ा लिया, पर उसके सर पर चोट लग चुकी थी। मैं उसे लेकर खुद को बचाते हुए भाग रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में जा गिरी। जब तक मैं होश में आई, सब कुछ खत्म हो चुका था। सबने यही कहा, बच्ची अब नहीं रही। उसकी आवाज़ टूट गई। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थी। हम भी अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाए और ना कुछ बोल पाए। फिर उसने थोड़ा ठहर कर बोलना शुरू किया। मैं काफ़ी दिनों तक संभल नहीं पाई और फिर अपनी दूसरी बच्ची की तलाश की तो उसे आपके पास पाया। मेरी आंखें भर आई। मैंने पूछा, फिर हर साल वह उपहार आप ही बेचती थी? वह हल्का सा मुस्कुराई। मैं ही बेचती थी। मुझे खुशी थी कि आर्या आपके पास है और वो खुश है। मैं उसे छीनना नहीं चाहती थी, बस दूर से उसे खुश देखना चाहती थी। इसलिए हर जन्मदिन एक खिलौना बेच देती थी। मैं पूरी तरह खामोश था। तभी पीछे से एक मासूम आवाज़ आई, पापा। हम दोनों ने मुड़कर देखा। आर्या दौड़ती हुई आई। उसने पहले मुझे गले लगाया, फिर उस लड़की की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, आंटी आप रो क्यों रही हैं? वह खुद को रोक नहीं पाई, घुटनों के बल बैठ गई और आर्या को सीने से लगा लिया। आर्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे पुराना रिश्ता दिल ने पहचान लिया हो। मैंने पहली बार माँ को अपनी बेटी के लिए इतना तड़पते देखा था।
कुछ दिनों बाद सारी कानूनी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने माँ और बेटे को अलग किया था। अब सबसे कठिन फैसला मेरे सामने था। मैं आर्या को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ का भी तो इस दुनिया में कोई नहीं था। उसको उसका हक मिलना चाहिए था। तभी उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आर्या सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। अगर तुमने उसे अपना नाम और इतना प्यार नहीं दिया होता तो शायद आज वह जिंदा भी नहीं होती। समय बीतता गया। आर्या की मुस्कान ने हमारे बीच की दूरियां मिटा दी और कुछ दिनों बाद हमने जीवन साथ बिताने का फैसला किया। उस दिन हमने कोई रिश्ता नहीं छीना, बल्कि एक परिवार बनाया। आर्या को माँ मिल गई और मुझे जीवन का नया साथी। कुछ महीनों बाद हम दोनों ने सादगी से शादी कर ली। आज भी आर्या हर जन्मदिन पर वही पहला खिलौना अपने कमरे में सजा कर रखती है, और जब कोई पूछता है ये इतना खास क्यों है, वह मुस्कुरा कर इतना ही कहती है, यही खिलौना मुझे मेरी माँ तक वापस ले आया था। जिसको मैंने अपना बनाया उसने मेरी दुनिया बना दी। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगी नई कहानी के साथ। बाय बाय।